नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2021 के सबसे बड़ी सियासी खबर की। सबसे बड़ी सियासी खबर इसलिए क्योंकि जिस चिराग पासवान ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सबसे बड़ा झटका दिया था और बार बार वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि 2021 में कभी भी बिहार विधानसभा का चुनाव फिर से हो सकता है, जो कि विपक्ष के लोग कह रहे थे, वो चिराग पासवान भी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहते थे कि आप मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए। लेकिन वो चिराग पासवान जिनके पैरों तले जमीन अचानक से खिसक गई जब पता चला कि पार्टी में उनको लेकर जो 6 सांसद हैं उसमें से 5 सांसदों ने बगावत कर दी और चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया। पार्टी सांसदों ने नहीं छोड़ी बल्कि सभी सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को ही पार्टी से किनारे कर दिया और यह भी कह दिया कि अगर चिराग चाहते हैं तो वो पार्टी में बने रह सकते हैं। यानी चिराग अब बाकी सांसदों के एहसान पर उस पार्टी में रहेंगे। ये हालात बन गए हैं क्योंकि बंगले पर कब्जा कर लिया है पशुपति पारस और उनके सभी साथियों ने, यानी 5 सांसदों ने मिलकर पशुपति पारस को ही संसदीय दल का नेता चुन लिया है और साथ ही साथ उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी कह दिया है। अब इसके बाद चिराग पासवान चाचा को मनाने पहुंचे, लेकिन चाचा ने उनकी नहीं सुनी क्योंकि चाचा उनसे मिलने नहीं आए। बहुत देर तक वो गेट के बाहर खड़े रहकर गाड़ी का हॉर्न बजाते रहे। बहुत देर बाद गेट तो खुला लेकिन चाचा नहीं मिले। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चिराग पासवान का भविष्य, सियासी भविष्य कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एलजेपी का भविष्य तय हो गया है कि अब पशुपति पारस गुट का उस पर कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। पासवान की विरासत पर पारस का कब्जा, बंगले की लड़ाई में भतीजे पर चाचा भारी, सियासत के बंगले में चिराग तले छाया अंधेरा। रविवार देर शाम चिराग के बंगले में जो खलबली मची वो सोमवार को उससे आगे बढ़ गई। पासवान की विरासत का असल दावेदार कौन है, इसे पशुपति पारस ने बागी सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर को बता दिया कि बंगला अब हमारा है और बंगले पर कब्जे में 4 सांसदों ने साथ दिया है। चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। बंगले से बेदखल होने की खबर जैसे ही फैली, चिराग डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। सीधे चाचा के घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। काफी देर हॉर्न बजाया तो दरवाजा खुला, लेकिन चाचा से मुलाकात नहीं हुई। चिराग पासवान जाते हुए और दोबारा से किसी से कोई बातचीत नहीं करते देखे। वो इंतजार करते करते थक गए और चिराग पासवान वापस गेट से उनकी गाड़ी निकलते हुए, लेकिन मीडिया में किसी से उन्होंने बात नहीं किया। इस दौरान चिराग ने इमोशनल कार्ड फेंका कि मां रीना पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी जाए, लेकिन यह भी दांव काम नहीं आया क्योंकि बागी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया। झटका तो निश्चित ही है, लेकिन अभी जो लोजपा का जो अभिन्न अंग है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और अभी निर्णय तो अभी आया कहाँ है। अभी चुनाव आयोग का किसको क्या रहता है, अभी लोकसभा स्पीकर का भी फैसला नहीं आया है। आपके अनुसार माने तो चिराग पासवान अभी पार्टी के एलजेपी के हमारे नेता वही रहेंगे, चिराग पासवान ही रहेंगे। हम लोग लोजपा से हैं और हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। चिराग पासवान को अब आप लोग क्या बोलेंगे? उनको भी हम लोग अपने पार्टी में, मैंने अपने पार्टी में किया, वो भी साथ रहेंगे हम लोग के। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कौन होगा? अब ये तो पारस जी को हम लोगों ने नहीं कर दिया, अधिकृत कर दिया कि वो रहेंगे। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ बिगुल तो विधानसभा चुनाव में फूंक दिया जाता, लेकिन रामविलास पासवान के असमय निधन के कारण बगावत का शंखनाद नहीं हुआ। लेकिन अब जब दिल्ली में मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं शुरू हुई तो बगावत को अमली जामा पहनाया गया। बंगले से चिराग को बेदखल कर दिया गया। नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।
और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ भी हमारे साथ हैं। एलजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत श्रवण कुमार जी आपसे करेंगे। अचानक से क्या हो गया? चिराग पासवान से मोह भंग हो गया या फिर आप लोगों को लगा कि नहीं, चिराग पासवान जो हैं वो सही तरीके से पार्टी नहीं चला रहे हैं, इसलिए किसी अनुभव की जरूरत है? दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। या तो आपको लगा कि अनुभव की कमी है और पशुपति पारस बहुत अच्छा काम करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, चिराग पासवान किसी लायक ही नहीं है, हमारा मोह भंग हो चुका है, उनके साथ काम नहीं करना। देखिए अभिषेक जी, आज जो कुछ भी हुआ इसको कहेंगे ये अति का अंत। अति का तो अंत होना ही था। निश्चित रूप से अनुभव की कमी के कारण, क्योंकि पार्टी के बिहार के सारे नेता कार्यकर्ता, पार्टी के जितने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सजाया था, बनाया था, ये पार्टी हमारे आदरणीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की पार्टी है। 2000 में 21 साल पहले उन्होंने पार्टी का नींव रखा, निर्माण किया और पूरे देश में पार्टी को सजाया, संवारा, पार्टी को बढ़ाया, पार्टी को बनाया। और जिस तरह पार्टी बर्बाद हो रही थी, पार्टी में जो पार्टी के अनुभवी पुराने लोग, तपे तपाए लोग, जमीनी लोग, पुराने लोग, अनुभवी लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे थे, जो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी पर यह दबाव था और पार्टी के सारे नेताओं ने, सारे सांसदों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने यह माना कि पारस जी को आगे आना चाहिए और पार्टी की बागडोर और पार्टी की कमान अपने हाथ में। मैं आपसे श्रवण कुमार जी एक सवाल पूछूं, चूंकि अब नाराजगी बहुत ज्यादा है चिराग पासवान को लेकर, इसलिए मैं थोड़ा पहले जाता हूं, थोड़ा पीछे जाता हूं कि जब रामविलास पासवान जीवित थे लेकिन उनकी सेहत बहुत खराब थी, तो आखिरी समय में यह तक कहा गया कि चिराग पासवान किसी को मिलने नहीं देते रामविलास पासवान से। क्या यह माना जाए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से वो आरोप, इसीलिए पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता दबी जुबान से नेता लगा रहे थे कि वो रामविलास पासवान को सबसे अलग करके सिर्फ खुद के पास रखे हुए थे कि वो पार्टी पर कब्जा जमा सके? निश्चित रूप से इस बात का दुख और पीड़ा है कि अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, जब दिल्ली के अस्पताल में वे अंतिम सांस ले रहे थे और हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, तो किन्हीं से ना उनकी मुलाकात हो सकी, ना किन्हीं से बात हो सकी, ना किन्हीं ने उनका चेहरा तक देखा अंतिम समय में। तो निश्चित रूप से इस बात का हम लोगों का, सारे साथियों को इस बात का मलाल रहा है। और निश्चित रूप से सन 1969 में 50 साल का रामविलास पासवान जी का संसदीय जीवन, रामविलास पासवान जी ने पार्टी को बनाया था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना था, जो देश के, बिहार के गरीब, शोषित, मजदूर, वंचित, पीड़ित तबके के लोग थे, उनको आगे लाने का जो रामविलास पासवान जी का सपना था, उस सपने को तोड़ा जा रहा था, उस सपने को खंडित किया जा रहा था। तो इसलिए मजबूरी में, बड़े मजबूरी में आज ये फैसला लेना। बिल्कुल। हम एक बार बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी जेडीयू भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बीजेपी से अखिलेश सिंह जी, बार बार ये कहा जा रहा था, उस वक्त विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू से चिराग पासवान की नाराजगी, लेकिन बीजेपी के साथी और बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बार बार देखा भी गया कि चिराग पासवान बीजेपी की भी सुनने को तैयार नहीं थे और ये चुनाव के समय हुआ था कि अमित शाह ने खुद मुलाकात करके कई बार चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। आज मैं सुन रहा था केसी त्यागी को, वो कह रहे थे कि ये कैसे मॉडर्न हनुमान है जो खुद को हनुमान कह रहे थे, लंका की बजाय अयोध्या में ही आग लगाने चले आए थे। क्या चिराग पासवान का अड़ियल और अक्खड़ रवैया उनकी पार्टी को ले डूबा, या फिर कहें कि उनकी पार्टी को तो नहीं ले डूबा, पार्टी के नेता जरूर उनसे खफा होकर उनको दरकिनार कर गए क्योंकि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने? देखिए, ये मामले तो उनके अंदरूनी हैं, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे थे। मैं समझता हूं कि आज कई मामलों से पटाक्षेप हो गया है, पर्दा उठ गया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कभी कह रहे थे कि बीजेपी लड़ा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रहे थे। आज इन सभी मामलों पर पूर्ण विराम लग गया। हाँ, लोकसभा चुनाव में
हम 3 दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में सारे कोशिशों के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी हमसे अलग हुई और वो अलग चुनाव लड़ी और ये 4 दल हम साथ में चुनाव लड़े। और कई ऐसे सीट थे जहां लोक जनशक्ति पार्टी, जैसे भागलपुर उसका एक उदाहरण है, लोक जनशक्ति पार्टी के कारण हम भी हारे थे। और कुल मिलाकर के आज जो स्थिति बनी है इसमें रामविलास पासवान को बड़ा सूझबूझ का नेता कहा जाता था और एनडीए के साथ रहकर एलजेपी ने अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल, पिछले बार भी बहुत अच्छी सीटें थी, इस बार भी 6 सांसद जीत कर आए थे। और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि 6 सांसद उनके जीत करके आए थे, सभी मिलजुल करके हम काम कर रहे थे, एक अच्छा इक्वेशन बिहार के अंदर बना था। लेकिन बीच के कालखंड में जिस प्रकार की ये विवाद हुए, अंतरकलह हुआ और ये कलह एनडीए में हुआ और यही कलह जाकर के बाद में पार्टी के अंदर भी हो गई और अंततः पार्टी में जो ये परिणाम निकला है ये हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो लोक जनशक्ति पार्टी जो जिसको मान्यता मिलेगी, जो स्पीकर मान्यता देंगे, वो भारतीय ये एनडीए के साथ रहेगी। एनडीए के साथ आगे भी हम मिलजुल कर चलिए, आपको इस बात की खुशी है कि जो चिराग पासवान एनडीए को खत्म करने में लगे हुए थे, वहां पर नए गुट ने कह दिया है कि हम एनडीए में पूरी आस्था रखते हैं। आप खुश हैं इस बात से? नहीं, ये एनडीए के साथ तो लोजपा थी, आगे भी रहेगी। इस बीच में एक कला हुआ, एक बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट का ठीक है। मृत्युंजय तिवारी, एक बात बताइए, इसमें बीजेपी और जेडीयू पर आरोप क्यों? सवाल यह है कि जब सब कुछ सामने दिख रहा है, जब पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को समझ ही नहीं पा रहे थे, कि चिराग पासवान अजीब सा एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो पार्टी नहीं संभाल पा रहे थे, अक्खड़ रवैया था, कार्यकर्ता रास्ते में रोक कर अगर उनका अभिवादन करते थे, उन्हें माला पहनाने की कोशिश करते थे, तो चिराग पासवान प्रोटोकॉल समझाने लगते थे। देखिए अभिषेक जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये सब देख रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के अभी 1 वर्ष भी नहीं पूरे हुए। अपने जीते जी जिन्होंने पार्टी को बनाया, उन्होंने श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और बराबर श्री चिराग पासवान जी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे राम है, हम हनुमान है। अब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घरों में आग लगाई है, उनके चाहने वाले कभी इनको माफ नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि रामविलास पासवान के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते थे, रामविलास पासवान तो एनडीए के साथ चल रहे थे, चिराग पासवान ने एनडीए से खुद को अलग कर दिया। एक दूसरा कि अगर चिराग पासवान को ही सब कुछ माना जाता तो पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की सीट बदली जा सकती थी। हाजीपुर रामविलास पासवान की सीट थी और माना जाता था कि जो हाजीपुर से लड़ेगा वो उनका उत्तराधिकारी होगा। चिराग पासवान को उन्होंने नहीं वहां से लड़ाया। देखिए अभिषेक जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी न श्री चिराग पासवान जी को अध्यक्ष बनाया था। ये 5 सांसद जो आज अलग हुए हैं, सबकी सहमति थी। ये तो पीठ पर खंजर मारा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 1 वर्ष भी नहीं हुए। अभी तो बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल में तोड़ लिया था। ये तो जिनके साथ रहते हैं सहयोगी दलों को ही तोड़ लेते हैं और ये दांव इनका उल्टा पड़ रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है ये खेल किसका है, बीजेपी का या जेडीयू का? ये देखिए, पर्दे के पीछे बीजेपी ने खेल पूरा खेला है जेडीयू के माध्यम से और ये दोनों ने मिलकर। नहीं, लेकिन इसमें चलिए ठीक है, इसमें हम जेडीयू से पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। मैं कहूंगा कि विपक्ष कंफ्यूज है। कल तक आप कह रहे थे कि जेडीयू पर निशाना साधने के लिए एलजेपी को रखा गया है, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू के जरिए चिराग पासवान को डैमेज किया है। मतलब पहले चिराग के जरिए जेडीयू को डैमेज कर रहे थे, अब जेडीयू के जरिए चिराग को डैमेज कर रहे हैं। ये सीधा एक अन्य मार्ग से आदरणीय नीतीश कुमार जी इसको पूरा अभिषेक झा दे रहे थे। पहले चिराग पासवान जेडीयू को डैमेज कर रहे थे बीजेपी के इशारे पर, अब बीजेपी के इशारे पर जेडीयू डैमेज कर रही है चिराग पासवान को, यह आरोप है विपक्ष का। ये सब पता नहीं थ्योरी ये लोग कहां से लाते हैं। अभी तिवारी जी की बात को मैं सुन रहा था, इनकी बात से एक बात तो स्पष्ट है, जितनी दरिया दिली ये लोग चिराग पासवान जी के लिए दिखा रहे हैं, यह साबित करता है कि सचमुच चिराग पासवान जी की पार्टी और उन्होंने आरजेडी की बी टीम बनकर विधानसभा के चुनाव में इनकी मदद की। दूसरे वाले मुद्दे पर चले आते हैं कि वो ये बीच बबुल का तो आम कहां से हुए। जिस तरह की करनी चिराग पासवान जी की रही, जितनी नकारात्मक राजनीति उन्होंने बिहार के अंदर की, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ चुनाव लड़ा,
और एक पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। जनता ने विधानसभा के चुनाव में तो इन्हें सबक सिखाया ही था। इनकी पार्टी के अंदर के नेताओं के अंदर की भी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि यदा कदा इनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा ही रहे थे, और अब तो उनको ही दरकिनार कर दिया। एक चिराग घूम रहा था लालटेन में लौ जलाने के लिए, लेकिन मालूम चला कि अपना बंगला ही जलाकर खाक कर दिया। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जहां भी होंगे, उनकी आत्मा जरूर रो रही होगी कि जिस विचारधारा पर बेस्ड, जिस आइडियोलॉजी पर बेस्ड और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने लेकिन अभी भी वो आरोप खत्म नहीं हो रहा है ना। वो कह रहे हैं कि कमल ने तीर ताना और तीर को चलाया बंगले पर। ये अभी भी विपक्ष का आरोप है कि कमल ने तीर ताना था और तीर चला है। देखिए, इस पूरी चर्चा में जो विपक्ष के लोग हैं वो तो इरेलेवेंट हैं। इस पूरी चर्चा में अभी हम केंद्रित है कि लोजपा के अंदर का आंतरिक मामला था और इस तरह की चीजें हुई। लेकिन विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि लोजपा से चुनाव में तो फायदा हुआ ही, भीतर खाने सेटिंग तो थी ही, तो चलो भाई उस सेटिंग का कुछ तो इनाम अभी सामने फ्रंट फुट पर खेल कर दिया जाए। ये लोग चिराग पासवान जी के की समर्थन में उतर गए। चलिए, यानी चिराग पासवान ने वफादारी की थी विपक्ष से, इसलिए वो उसकी भरपाई कर रहे हैं वो। अरे ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी भी कुछ कह रहे थे। अखिलेश जी इसका जवाब दीजिए कि अभी भी विपक्ष कह रहा है कि ये पूरा खेल बीजेपी ने पर्दे के पीछे से खेला। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बीजेपी ने तोड़ा था कि नहीं? जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ा था। अरे इस पर भी पूछ लीजिए इनसे। अभिषेक जी, हाँ, नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है अखिलेश जी कि आप लोग किस किस तरह का खेल खेलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी पहले जेडीयू को नीचा दिखाती है और शिकस्त देती है चिराग के जरिए, अब चिराग को नीचा दिखा रही है जेडीयू के जरिए। या सब खेल बीजेपी कर रही है, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए यहाँ कोई खेल नहीं होता है, जो है सो स्पष्ट है। कयास लगाए जाते हैं, ये सपने, इनको तो सपने आते हैं, सपने में बहुत सी चीजें आती हैं। अब तो सपना ही देखना रह गया है, सत्ता तो मिलने वाला नहीं है, सपने में ही सत्ता और सिंहासन दिखता है। और इसलिए कभी कभी ये कुछ अनर्गल बातें करते हैं। जहां तक सवाल उठता है बीजेपी को किसी से कोई लेना देना इस मामले में नहीं है। मुकुल राय कहां चले गए? छोड़िए ना, आप अपनी चिंता करिए ना। बिहार में जो लगातार ये देख रहे हैं कि अब गिरेगी तब गिरेगी, ये गिरने वाला नहीं है। श्रवण जी कुछ कह रहे हैं, श्रवण जी कुछ कह रहे हैं, बात सुन लेते हैं। श्रवण जी आप कुछ कह रहे हैं। ये बिल्कुल श्रवण जी कुछ कह रहे हैं आप, उसके बाद हम कांग्रेस के पास चलेंगे। क्या किसी के इशारे पर एलजेपी में ये खेल हुआ है, ये आरोप लग रहा है? खेल खेलने के लिए दूसरे दलों को तोड़ कर ला करके देखिए अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी, खेला होगा तो आप ये लोग चुप हो जाए तब। आप बोलिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपकी आवाज दर्शक भी सुन रहे हैं, बताइए। करके सारे खेला से निकलेगा। देखिए अभिषेक जी, जहां तक बात रही पार्टी टूटने की, पार्टी को किसी ने न तोड़ा है, न पार्टी टूटी है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, केवल नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। नेतृत्व अनुभवी हाथों में सौंपने का काम पार्टी के सांसदों ने किया है। पार्टी कहीं नहीं टूटी है। चिराग जी भी बोल रहे थे कि हम एनडीए में, केंद्र में एनडीए के साथ हैं। हम भी बोल रहे हैं कि हम एनडीए में साथ हैं। बिहार में हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है। अब नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, ये कैसा नारा था? हम लोग को ये नारा पसंद नहीं आया था। और चलिए, आप लोगों का नारा ये है कि बिहार में भी एनडीए के साथ, मतलब बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए का साथ देंगे। ऐसा बेईमानी नहीं होगी कि वहां साथ और यहां विरोध। निश्चित रूप से पांचों सांसद, सभी पार्टी के नेता बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए। ठीक है, राजेश राठौर साहब, केंद्र में ठीक है। अभी बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे कि चिराग पासवान ने एक इमोशनल दांव खेला और अपनी मां को अध्यक्ष बनाने की बात की, उस पर भी हम बात करेंगे श्रवण जी। लेकिन पहले राजेश राठौर साहब, पहले बताइए कि आखिर इसमें एनडीए को बीच में क्यों लाया जा रहा है, बीजेपी और जेडीयू को क्यों? चलिए, अंदर खाने क्या खेल है ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग सियासी लोग हैं, बेहतर बताइए। लेकिन सीधे तौर पर जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि चिराग पासवान से पूरी पार्टी खफा है। अभिषेक जी, मैं वहीं जा रहा हूं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों पड़ी। एनडीए का मामला है और एलजेपी का मामला है, महागठबंधन का कोई इसमें मामला नहीं। परंतु एक प्रश्न उठता है कि जेडीयू के इसमें रुचि इतनी क्यों है? ललन सिंह सभी सांसद से मिल क्यों रहे हैं? एक बात बड़ा स्पष्ट हो गया जो आपको बता दें कि 7 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, कई बार चुनाव जीते, कभी महागठबंधन से और कभी एनडीए से। तो एनडीए से भी जीतते थे तो नीतीश कुमार जी कहते थे कि मेरे चेहरे पर चुनाव जीता एनडीए ने, महागठबंधन से भी
जीते तो उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे से चुनाव जीता महागठबंधन ने, लेकिन एक रामविलास जी का सुपुत्र चिराग पासवान जी ये प्रमाणित कर दिया कि नीतीश कुमार का कोई चेहरा नहीं है, वो कभी चुनाव जीतते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि जेडीयू को क्यों दिलचस्पी है, उस पर कैसर साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इसलिए एनडीए के लोग मिलने आ रहे हैं कि हमने बिहार एनडीए में अपनी आस्था दिखाई है, तो वो लोग हमसे मिल रहे हैं कि भाई एनडीए में फिर से चिराग पासवान बिहार में भी रहेंगे, मतलब एकदम अभिषेक जी मैं वहीं आ रहा हूं। उसके बाद इनका चेहरा बेनकाब हो गया। अगर जिस प्रकार से जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान जी ने अपना उम्मीदवार दिया था, उनका जो हश्र हुआ, अगर भाजपा के खिलाफ भी दिया होता तो वही हश्र होता। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। और महबूब अली का सर जो बयान दे रहे हैं वो सांसद हैं, वो बिहार में आके विधायक नहीं है, वो सरकार को बना लेंगे और बचा लेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो हश्र आज इन्होंने चिराग पासवान को किया है, वही हश्र जेडीयू 2005 में रामविलास जी के 29 एमएलए थे, जब सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी, तो नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 29 एमएलए को नीतीश कुमार ने कब्जा करके वैसे ही खड़ा कर दिया था जैसा आज चिराग पासवान को किया है। प्रश्न उठ रहा है कि दलितों के नेताओं से नीतीश कुमार को इतनी बैर क्यों है? जब दूसरा दलित नेता जीतन राम मांझी उठने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री बने, तो उनको पदच्युत करके फिर उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया। उन्होंने श्याम रजक को अस्तित्व पे सवाल उठाया, उन्होंने रमाई राम का अस्तित्व पे सवाल उठाया। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि दलित वर्ग के चार बड़े नेता के अस्तित्व से नीतीश कुमार को खतरा क्यों होता है, या उनके अस्तित्व को ही क्यों मिटाना चाहते हैं? अब चौथा और पांचवा बड़ा नेता जब उभरा, चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार को औकात में लाया, अब उनके औकात को दिखाना चाहते हैं। औकात असली नहीं, किस आधार पर? एक बात बताइए, किस आधार पर आपने कहा कि बड़ा नेता एक उभरा चिराग पासवान के तौर पर? चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को दांव पर लगा दिया दूसरे को डैमेज करने के लिए, या ये क्या बड़े नेता होने की निशानी होती है? वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं कि जब रामविलास पासवान जी ने इन्हीं की तरह एनडीए और महागठबंधन ने दोनों से अलायंस नहीं किया था, तो 29 एमएलए जीते थे। तब नीतीश कुमार ने उनके एमएलए को कब्जा किया था और कहा अभिषेक झा कुछ कह रहे हैं, सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन रामविलास जी के वोटर उनको सड़क पे नहीं आने दिए। अभिषेक झा बताइए, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर में भेज दिया है। दूसरे के वोट से चेहरा नहीं होगा, जनता बताता है। बहुत व्यापक तो उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया था शिवपाल यादव। आज कहां है अखिलेश, कहां है शिवपाल यादव? जनता के हाथ में वोट है। जिन 3 नंबर के प्रयास तोड़ कैसे बनना करता है? पहले 3 नंबर जेडीयू, ये तो एक मिनट अभिषेक झा कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए, रामविलास पासवान जी का जो कद था ना, वो बहुत बड़ा था और बहुत व्यापक उनकी राजनीति रही है। किसी एक पार्टी या किसी एक खास जाति तक सीमित रखने की कोशिश ये विपक्ष के लोग घटिया राजनीति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि किस तरह दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो। ये लोग ये बात कह रहे हैं, अभी भाई बगावत अगर हुई है तो उनके परिवार के अंदर से हुई है। पशुपति कुमार पारस किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं? आप बताइए कि रामनाथ ठाकुर जी उतना सम्मान दिया गया, महेश्वर हजारी की, इतने सारे लोग हैं। जीतन राम मांझी को आप लोगों ने प्रताड़ित किया। जीतन राम मांझी जी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले आए हैं। अब आप लोग एनडीए को बर्बाद करके, कभी श्याम रजक को दरकिनार करके, कभी रमाई राम के बड़े नेताओं को दरकिनार। रामविलास पासवान जी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उनका राजनीतिक व्यक्तित्व एक जाति तक सीमित नहीं रह सकता। आप लोग कोशिश भले कर ले। एमएलए को क्यों तोड़े थे नीतीश कुमार जी? एक बड़ा प्रश्न है कि उनके 29 एमएलए को 2005 में तोड़ दो। ठीक है डॉक्टर संजय, एक मिनट, ठीक है, एक एक करके सबके पास फिर आएंगे। डॉक्टर संजय, इस पूरे मामले को अब आप बताइए कि कैसे देखा जाए। मैंने शुरू में कहा कि अगर 6 सांसदों की एक पार्टी और उसमें से 5 सांसद सीधे तौर पर एक बगावत का रुख दिखाते हुए कह दें कि नहीं, पार्टी नेतृत्व बदलेगा, संसदीय दल के नेता भी बदलेंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलेगा, तो मुझे लगता है कि बिहार में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। इसमें आप किसको मानते हैं? क्या वाकई कोई खेल, या वाकई चिराग पासवान की अनुभवहीनता, उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी? नहीं, हम तो इसमें मानते हैं चिराग पासवान की अनुभवहीनता।
देखिए, पार्टी बड़ा होता है, सांसद और विधायक बड़े नहीं होते हैं। जब पार्टी खड़ी होती है तो वही पार्टी सांसद भी बनाती है और वही पार्टी विधायक भी बनाती है। इसलिए कितने सांसद किनके साथ खड़े हो गए ये बहुत महत्व नहीं रखता है। लेकिन पार्टी पर पकड़ जरूर कमजोर हुई चिराग पासवान के अड़ियल रुख या अनुभवहीनता की वजह से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी का फायदा चाहे आप जिनको कह लें कि जेडीयू ने उठाई या एनडीए ने उठाई, क्योंकि जब आपकी पार्टी कमजोर होती है, कार्यकर्ता आपसे नारुष्ट होते हैं, एक एक करके पार्टी के जो जुझारू जो पदाधिकारी हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो जब आपसे मुख मोड़ रहे हैं, दूसरी दिशा में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजनीति से अलग हो जाएंगे, लेकिन इनके नेतृत्व में अब लगता नहीं है कि हमें बहुत सम्मान मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि वहां पर चिराग पासवान जी को सतर्क होने की जरूरत थी। क्यों नहीं सतर्क हुए? ठीक है, एक विरासत में उनको रामविलास पासवान जी की जगह मिली थी, उनके पुत्र थे और वो जीवित रहते हुए अपनी विरासत उन्होंने अपने पुत्र को सौंपी थी। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, स्वीकारिता थी लोगों में, लेकिन उस संगठन को वो बचा नहीं पाए, पार्टी को एकजुट नहीं रख पाए, और इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया। कौन सांसद किस दिशा में चले गए ये तो होते रहा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनके पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज जो इनके पारिवारिक सदस्य थे, और जब इन्होंने बगावत की, शायद इसकी जानकारी चिराग पासवान को भी हो रही होगी अंदर खाने से, बातें बाद में आई, लेकिन चिराग पासवान जो आज जो तस्वीरें आ रही है कि वो चाचा के घर जाते हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, माँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, पार्टी को ये कीजिए। आज इसकी नौबत इतने अनुभवहीनता कैसे आएगी एक वैसे व्यक्ति में जो 2-2 बार सांसद रहे हों, जो रामविलास पासवान जी की हर राजनीति को बचपन से देखा हो कि वो राजनीति कैसे करते हैं, पार्टी को एकजुट कैसे रखते हैं, पार्टी के सांसद और विधायक जब खिसकने की स्थिति में होते हैं उस खेल को कैसे अपने पाले में लाते हैं। ये कहीं ना कहीं से चिराग पासवान जी की अनुभवहीनता या जो उनके सलाहकार रहे होंगे वो सही बात वहां तक नहीं पहुंचाए होंगे। चाचा पर आज उन्होंने भरोसा जताया, अगर 4 महीना पहले से चाचा को समझने की कोशिश करते कि एक विद्रोह, एक बगावत की बात हमारे घर में ही उठ रही है, और जब घर में बगावत की बात उठेगी, पार्टी का जो कोर कमेटी है उसमें जब बगावत की बात उठेगी, तो दूसरे लोग तो इसका फायदा लेंगे, इससे कौन इनकार कर सकता है। चिराग पासवान जी के साथ वही हुआ। ठीक है, पार्टी में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सांसद विधायक उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन जनता किसी व्यक्ति के साथ खड़ी रह जाती है। अभी राजेश जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि बड़ी संख्या में इनके विधायक चले गए थे जेडीयू में, और उसके बाद भी रामविलास पासवान जी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने मतदाताओं के दम पर अपनी पार्टी को खड़ा रखा, बचाए रखा। होता है कई बार चीजें हाथ से चली जाती है, खिसक जाती है। अब चिराग पासवान जी इतने अनुभवहीन होंगे या इस तरह के घटनाक्रमों से इतने अनजान होंगे कि सब कुछ चल रहा है, लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, बातें तय हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति को जगह मिलेगी, बिहार विधानसभा में क्या होगा। चूंकि एक महत्वपूर्ण बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सत्ता जो है वो सर्वोपरि है आज की राजनीति का। संगठन, पार्टी अब वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती है तो हर व्यक्ति की एक छटपटाहट होती है कि सत्ता के नजदीक कैसे पहुंचे या सत्ता का लाभ हमको कैसे मिले। ठीक है, सत्ता का लोभ लालच हर को रहता है, दिया गया होगा, सत्ताधारी पार्टियां इसका इस्तेमाल करते रही है। चिराग पासवान को अगर संगठन चलाना था तो वो चाहते तो केंद्र और बिहार दोनों ही सरकार में शामिल हो सकते थे और शायद वो संगठन को ज्यादा मजबूत कर पाते। बिल्कुल 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 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बचपन से उन्होंने वो राजनीति देखी है, चूंकि उनके पिताजी एक बड़े मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे, और ये घटनाक्रम को क्यों वो समझ नहीं पा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं की भावना को नहीं समझ पा रहे थे। उनके घर के चाचा और भाई नाराज चल रहे हैं और उसको वो नहीं समझ पा रहे थे, और उसके बाद भी वो अगर वो अड़ियल रुख अपनाए हुए थे,
मैं समझता हूं कि उसी का खामियाजा या उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिख रही है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, कल कौन इनके साथ होंगे या नहीं होंगे। श्रवण कुमार जी के पास एक बार फिर चलते हैं, पूरी तरह से कमजोर दिख रहे हैं। पशुपति पारस के साथ हैं, उस गुट क्या कहें, क्योंकि सारा गुट तो उधर ही चला गया है, चिराग अकेले रह गए हैं। लेकिन श्रवण कुमार जी ये बताइएगा जरा कि अगर चिराग पासवान, जैसा कि बताया जा रहा है कि इमोशनल कार्ड खेल रहे थे अपनी मां को सामने करके कि रीना पासवान है, उनको बना दिया जाए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या चिराग पासवान से बातचीत करके कोई और रास्ता भी निकाला जाएगा या पशुपति पारस एकदम तय है? देखिए अभिषेक जी, 2 मिनट में मैं बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, रख देना चाहता हूं। पार्टी में कोई गुट नहीं है, यह पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है। उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को बनाया। पार्टी में एक पर एक अनुभवी नेता हैं, एक पर एक शानदार और जानदार नेता है पार्टी में। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, लोकसभा में सदन के नेता चिराग पासवान जी, तो यह बात। और दूसरी बात, पार्टी के 99% कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि बिहार में हम लोग 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ वह नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोग लड़े, लेकिन एक तरफा फैसला उनका था और एक तरफा फैसला। और देखिए कुछ लोग असामाजिक तत्व आ गए थे पार्टी में, जो पार्टी को बर्बाद करना चाहते थे, जो रामविलास पासवान के सपनों का जो बंगला है, जो जिस बंगले का नींव इतना इमारत मजबूत है, उसको गिराना चाहते थे। नहीं, वो असामाजिक तत्व कौन, क्या उनका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे? काम किया है, क्योंकि चिराग पासवान ही चाहते थे कि भाई एनडीए से अलग होना है बिहार में। ये उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में ये तो कह दिया कि उन्हें जेल भिजवाऊंगा। क्या चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझने लगे थे कि भाई अब हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जेल भेजेंगे, क्योंकि बात हम लोग को भी पसंद नहीं आई। और दूसरी बात अभिषेक जी, देख लीजिए लोजपा के कुशल रणनीतिकार, मीडिया, प्रेस और मीडिया हम लोग का भी आलोचना करता है, हम लोग की भी गलती को दिखाता है, लेकिन आपने जी बिहार झारखंड पे केस कर दिया। जब तक इलेक्शन तब तक कलेक्शन, मानहानि का केस जी बिहार पे, मानहानि का केस न्यूज नेशन पे, मानहानि का केस कई और चैनलों पे। ये कैसा अपरिपक्वता था? आज तक रामविलास पासवान जी ने कभी हमेशा प्रेस को, मीडिया को गले लगा के रखा, कभी आलोचना को आत्मसात किया। लेकिन देख लीजिए, ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो आलोचना आप यदि गलत करते हो तो आलोचना सहने। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान अपनी मां को बीच में इसीलिए ला रहे हैं कि रामविलास पासवान की पत्नी है और इस नाते शायद पशुपति पारस जो है वो थोड़ा झुक जाएं? देखिए, वह परिवार का मामला है, परिवार एकजुट है, परिवार में कोई टूट नहीं है, ना पार्टी में कोई टूट है। लेकिन पार्टी को जो असामाजिक तत्व आ गए थे, जो चाहते थे कि पार्टी को समाप्त करवा दे, कुछ लोग हैं व्याकुल भारत आज भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहाँ पार्टी में टूट हुई है? कोई टूट नहीं हुए। केवल आप जान लीजिए, महागठबंधन लेकिन कह रहा है, महागठबंधन तो कह रहा है, विपक्ष तो कह रहा है कि आप बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, जेडीयू के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आप कहीं बीजेपी, हमने कल भी कहा, चिराग जी कहते थे केंद्र में हम बीजेपी के साथ हैं। हम तो कहते हैं यह कैसा नारा था कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव हराने के लिए जा रहे हैं। अरे लोग जंग में जाते हैं जंग जीतने के लिए, यह नहीं कि जंग हारने के लिए। यह किसी को पसंद नहीं आया। बिल्कुल, अखिलेश चुनाव जीतने के लिए नहीं आए, अखिलेश जी चुनाव हराने के लिए आए। क्या अब चूंकि पशुपति पारस एक तरफ और चिराग पासवान का नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या होगा, लेकिन अगर चिराग पासवान कहीं से भी पार्टी से अलग कोई रास्ता अपनाते हैं तो हम कहें कि क्या बीजेपी चिराग पासवान के साथ है या बीजेपी एलजेपी को सिर्फ जानती है कि हम एलजेपी के साथ हैं? नहीं, जो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है कि पार्टियां गठबंधन में होती हैं, व्यक्ति गठबंधन में नहीं होता है। और जहां तक पता होना चाहिए, पूरे देश को पता है कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। गठबंधन युग का प्रारंभ हमने किया था
और अपने गठबंधन के पार्टनरों को किस प्रकार से साथ हम रख सकते हैं, ये सब कुछ हमारे नेतृत्व को ठीक से पता भी है। और जहाँ तक किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, क्या करना है, ये बात अंततः हमारे पार्टी के नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारी जो संगठनात्मक संरचना है, संसदीय बोर्ड है, ये तय करती है। लेकिन ये जरूर है कि गठबंधन में पार्टियां होती हैं, कोई व्यक्ति नहीं होता है। पार्टी गठबंधन में रहेगी और बाकी और कोई भी निर्णय लेना है तो हमारा नेतृत्व इसमें सक्षम है और निश्चित रूप से वो निर्णय लेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं एक बात और अभिषेक जी मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि आज बिहार के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है कि जो लोग अनावश्यक कई प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते थे और सपने देखते थे, आज उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, झटका उधर लगने वाला है। इधर पूरा प्रूफ मामला है और इतना फुल प्रूफ मामला है कि कहीं कोई सुई बराबर भी कहीं कोई जगह नहीं है। झटका लगेगा तो उधर लगेगा। बिल्कुल एनडीए एकजुट आपका इशारा कांग्रेस पर है, क्योंकि जेडीयू तो कह रही है कि कांग्रेस भी अब अपना खेमा बचाए। 25 का भी चुनाव, क्या आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है जो जेडीयू कह रही है? ये कहना है कि बार बार ये चुनौती मिल रही थी कि हो सकता है एनडीए बचा सकता है तो अपने आप को बचा करके रखे, चुनौती मिल रही थी। मैं तो कहता हूं कि ये मजाक जो किया जा रहा था, इस प्रकार का जो क्या कहते हैं कि थोड़ा अपरिपक्व जो हरकतें की जा रही थी अपरिपक्व नेतृत्व के द्वारा, उनको मैं एक बात सलाह देना चाहता हूं कि बिल्कुल फुल प्रूफ एकदम जैसे कहा जाता है पक्का यहाँ पर गठबंधन है, कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने तरफ देखे। ये कह रहे हैं कि आप लोग मजाक कर रहे थे कि एनडीए टूटेगा, अब आप लोग अपने आप को बचाइए। नेतृत्व से यानी पूरा इशारा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बंगले की बात है, अभी तो बहुत कुछ और करने की तैयारी है। यानी लालटेन को भी फोड़ने के लिए शायद ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक जी, ये बड़बोलापन है। हाँ। इनको पता है ना बंगाल में कैसा करारा तमाचा लगा, वहां भी गए थे, कैसा खेला हुआ। लेकिन ये भी तो सोचिए कि एक पार्टी जो गठबंधन से अलग हो रही थी, उस पार्टी में बगावत हो गई और वो गठबंधन के साथ आ गए। विपक्षी दल हैं, 5 वर्षों तक संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके सत्ता पाएंगे वहां पर। कराइए उनको शांत। आसाम में अखिलेश जी एक मिनट, पांडिचेरी में नया स्टेट जिम्मे आया है। अखिलेश जी एक मिनट सुन लेते हैं जवाब। सवाल यह है मृत्युंजय जी कि बिहार में एक धड़ा जो छिटक गया था, उस पार्टी में बगावत हो गई कि नहीं हमें एनडीए के साथ रहना है। इसका मतलब एनडीए की ताकत तो बढ़ी ना बिहार में। अभी अभिषेक जी आपने कहा लालटेन में ये टच करेंगे तो हाथे जल जाएगा। लालटेन तो लोगों को, बिहार को प्रकाश में ले जाने के लिए, गरीब गुरुओं, मजदूरों, शोषित वंचितों के लिए है। और ये लोग बीजेपी वाले बेकार हो गया है। फिर देखिए अभी एक वैक्सीन लगा है, दूसरा डोज लगेगा तो फिर चिल्लाएंगे। रुकिए अभी, बड़बड़ाइए मत। कितना टीएमसी के नेता वैक्सीन लिए कि नहीं मृत्युंजय भाई? फिर देखिए ना, रुकिए ना भाई। वैक्सीन लिए कि नहीं? कोरोना से बड़ा भय हो गया है। ठीक है, अब लालटेन से इतना क्यों आप डरे हुए भाई? बिहार की जनता जानना चाहती है वैक्सीन लिए कि नहीं। अब लालटेन तो बंगाल में गई, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अब सब लोग जो टीएमसी से बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा मृत्युंजय जी? बिहार में क्या होगा? बिहार में ये जन विरोधी सरकार, कांग्रेसी मित्र भी खुश है, हमारे आरजेडी के मित्र भी खुश है। बिहार के लोगों को जान दल हो गए, कल के हम भविष्य है वहां के, नहीं समझ में आता है। मार देने वाली सरकार के खिलाफ माहौल बन गया है और बिहार में ऐसा खेला होगा। जेडीयू ने भी यही तान छेड़ा है और बीजेपी भी यही कह रही है कि बात एलजेपी की नहीं है, एलजेपी तो वापस आ गई गठबंधन में। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सेंध लगने वाली है बहुत जल्द। नहीं, जेडीयू गाएगी ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अभी देखते रहिए आगे। ये जो खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ जिसका जनता ने साथ छोड़ दिया, वे दूसरे दलों को, नेताओं को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जो 3 नंबर की पार्टी, कोई 2 नंबर की पार्टी, ये महामारी में कहां थे? महामारी में यही सब। अभिषेक झा आज जेडीयू के तमाम नेता कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे थे। बीजेपी ने भी कह दिया है कि महागठबंधन करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुई बराबर भी जगह नहीं है, सुई की नोक बराबर भी, कि कोई और उसमें सेंध लगा सके। सुई बराबर इनका तो पूरा सेंध लगने का तिवारी थोड़ा हल्ला कम करिए, व्याकुल मत होइए ज्यादा।
अभिषेक जी आपके सवाल पूछा कांग्रेस की विचारधारा। अरे हल्ला तो अभी रास्ते में सरकार गिरा देंगे। की विचारधारा जनता दल यूनाइटेड की नीति से प्रभावित होकर लगातार कई दलों के सदस्य, नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद पार्टी में आते रहे और ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो लोजपा के अंदर हो रहा है, ये सब लोजपा का आंतरिक मामला है, इसमें हमारा क्या रोल? नहीं, हम कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ जो बार बार इशारा कर रहा है आज एनडीए उत्साह में, क्या चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी थी वो अब किसी और की पार्टी यानी अब पशुपति पारस नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या उस पार्टी का सहयोग मिलना एनडीए की ताकत इतना बढ़ा गया कि आप महागठबंधन में सेंध लगाने के बारे में अब सोचने लगे? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी बिखर जाने वाली है बहुत जल्द? नहीं अभिषेक जी, मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि महागठबंधन के बहुत से नेता, बहुत से विधायक व्याकुल है इधर आने के लिए। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। तिवारी जी भी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है ना। पहले अब माहौल बनाने के लिए तिवारी जी कभी होली का नाम लेते हैं, कभी खड़मास बोलते हैं, कभी दिवाली बोलते हैं। अरे तिवारी जी 5-5 होली हम लोग साथ खेल रहे हैं। देखिए आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? वो भी चुनाव भी होगा, जनता भी 5 एमएलसी को तोड़ा था, जिसके और सही तरीके से सबकी एंट्री कराई जाएगी। आरजेडी के एमएलसी को आपने तोड़ा था। मृत्युंजय जी, हमें बात समझ में नहीं आ रही, चिराग के प्रति आपकी इतनी सिंपैथी क्यों है? चिराग पासवान के प्रति इतनी आपके अंदर हमदर्दी क्यों है? जो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को नहीं, आप हमें बताइए ना भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को चिराग पासवान से इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी हमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से है। रामविलास पासवान जी तो एनडीए के साथ थे, वो तो आखिर तक एनडीए के साथ ही थे ना भाई। भेजा था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा जब लालू प्रसाद जी, तो रामविलास पासवान के भाई हैं, रामविलास पासवान के भतीजे हैं, सब साथ में हैं और एनडीए के प्रति समर्थन जता रहे हैं। अभिषेक जी, भाई का भतीजा का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल है जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार करने का जेडीयू ने, आज देखिए उदय नहीं, डाइवर्ट मत कीजिए। ये दलितों पर अत्याचार का मसला नहीं है, मैं एक पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं कि चिराग पासवान के प्रति हमदर्दी क्यों विपक्ष में? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर 39 सांसद 2019 में लोकसभा में एनडीए को मिला। तो सिर्फ रामविलास पासवान नहीं थे ना, उसमें बाकी लोग भी थे ना, जेडीयू भी थी, बीजेपी भी थे, सब थे ना। उसका भी फायदा मिला। वही सांसद एनडीए में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। आप तो खुद ही कह रहे हैं एनडीए के साथ थे। अभिषेक झा, हाँ ठीक है, अभिषेक झा विधायकों को, सांसदों को तोड़ने में लगा रही है। हाँ, एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट। हाँ अभिषेक झा, प्रश्न तो रहेगा अभिषेक जी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि एनडीए में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि भाई वो जो सांसद जीते थे रामविलास पासवान के नेतृत्व में, आस्था वो एनडीए में ही दिखा रहे हैं। इसमें नया तो कुछ हो नहीं रहा है कि विपक्ष हमदर्दी जता रहा है चिराग पासवान को लेकर। देखिए, तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हमदर्दी का कारण सिर्फ एक ही है, बी टीम बनकर काम किया, वोटगटवा की भूमिका निभाई लोजपा ने और इनको जितवाया। अरे एनडीए के जितने भी सांसद थे, लोजपा के सभी लोग यही जीते। रामविलास पासवान जी को एनडीए ने ही राज्यसभा का सदस्य बनाया। सब कुछ बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था। पता नहीं कैसी मति मारी गई थी चिराग पासवान जी की, नकारात्मक राजनीति की और अपने बंगले को ध्वस्त कर दिया। और अब देख लीजिए इन लोगों को, विपक्ष के लोग दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राजनीतिक लानत है इस तरह की घटिया। ठीक है, वो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ रामविलास पासवान या चिराग पासवान है, पशुपति पारस भी उनके भाई हैं, प्रिंस राज भी उनके भतीजे हैं। खैर, राजेश राठौर, देखिए दो चीजें, दो सवाल पर मैं आपसे पूछूं। एक कि कांग्रेस टूटेगी, इसका इशारा बार बार किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि बहुत बड़ी सेंध महागठबंधन में लगने वाली है। दूसरी बात ये कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि इतना बड़ा समर्थन और इतनी हमदर्दी है महागठबंधन की चिराग को लेकर? मैं पहला का सवाल पहले दूं, दूसरा मैं बाद में देता हूं। पहला आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है, तो स्वाभाविक बात है कि जिसको जनता ने नकारा वो 15 साल से
चोर दरवाजे से तोड़ जोड़ करके ही आए हैं। उससे पहले मैंने कहा कि रामविलास जी के तब के भी 29 एमएलए को इन्होंने तोड़ लिया था नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। आज वो नरेंद्र सिंह दर दर भटक रहे हैं, मैंने ये कहा। दूसरा यही बात, जब नीतीश कुमार जी को डीएनए पे सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी जी, तो महागठबंधन के गोद में रह के मैंने और मुख्यमंत्री बनाया था, बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। तब जब रातों रात भागे थे, उसके बाद भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी टूटेगा, कांग्रेस टूटेगा। कांग्रेस के 14 पुर गए, 18 पुर गए, 19 पुर गए, अब टूट जाएगा। अंतिम में टूटा कौन? मात्र 4 एमएलसी। एक एमएलसी को आप देख ही रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद मंत्री में है, एक को जगह नहीं मिला, तीसरा हार गए, प्रदेश अध्यक्ष निकल गए। मैं तो तत्कालीन नहीं, हटा दिए गए थे, मैंने बताया। तो ठीक है, विवाद के बाद ना जब नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपना समर्थन जता दिया, ये भी तो सोचिए, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को समर्थन जता दिया। बता दूं, अरे मेरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एलजेपी के सांसद है महबूब अली कैसर, जिनका आप बता रहे थे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त आपकी पार्टी में अशोक चौधरी ने बगावत की, तब आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बगावत थी, तब उनको पद से हटाया गया। मैंने यही कहा ना कि तब भी धन बल के बल पर नीतीश कुमार को कभी जनता ने समर्थन नहीं किया। तो आपको डर है ना, यानी आपको डर अभी भी है ना कि कांग्रेस या आरजेडी को तोड़ने की कोशिश होगी? अरे मैंने कहा ना, नहीं अभिषेक, मैंने कहा कि मैं आरएसएस के वंशज थोड़ी हूँ, मैं गांधी के वंशज हूँ। गांधी सिद्धांतों में विश्वास रखता है, मेरा एमएलए सिद्धांतों में विश्वास रखता है। एक एमएलए तब भी नहीं टूटा था, आज भी एक एमएलए नहीं टूटेगा। सूची जारी कर रहे थे, लेकिन दूसरे राजेश भाई सूची जारी कर रहे थे, सूची लंबी होने वाली है, बाकी बात करेंगे कांग्रेस का सबूत देने तो चले जाएंगे। पे मैं आ जाऊं, चिराग पास तो कोई चिराग पासवान से मेरी हमदर्दी नहीं है। सबसे पहले एनडीए के तोड़ रहे हैं। अखिलेश जी भी खुश थे। नहीं तो अच्छा, आपकी हमदर्दी नहीं है तो आप लोग चिराग पासवान के लिए इतना क्यों नहीं इतना फिर उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उनके लिए आप फ्रंट पर उतर आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इसको हमदर्दी नहीं तो क्या बोलेंगे? इसको हमदर्दी नहीं तो क्या बोलेंगे? अगर दलित कार्ड चिराग पासवान के नाम पर आप खेल सकते हैं, तो क्या पशुपति पारस दलित नहीं है? लेकिन एनडीए में कुछ नहीं होना है। जब तक बोले छुपेंगे नहीं, तब बोलेंगे नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि महागठबंधन का कोई एमपी नहीं टूटा है, एनडीए के ही नेता एनडीए को तोड़ रहे हैं। अगर चिराग पासवान से आपकी हमदर्दी नहीं है, अगर चिराग पासवान से हमदर्दी नहीं है, तो रामविलास पासवान के परिवार को तोड़ा जा रहा है, रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है, ये बातें क्यों? क्या दलित सिर्फ वही चिराग पासवान है? क्या पशुपति पारस दलित नहीं है? क्या प्रिंस राज दलित नहीं है? दलितों का अपमान नहीं, नेतृत्व का सवाल है। नेता है रामविलास जी, उनके 29 एमएलए के तोड़े इन्होंने। रामविलास पासवान ने जीते जी अपना अध्यक्ष बनाया चिराग पासवान, लेकिन अब पार्टी बदलना चाहती है नेतृत्व, तो क्या दिक्कत है आपको? संभाल के रखे क्यों नहीं जीतन राम मांझी को? अब मुझे क्या एनडीए का सवाल, हम ये खाली बता दीजिए ना, 5 एमएलए नहीं रह रहा है, आपको छोड़ के बिहार में बहुमत चैनल पर बैठ के उनकी राठौर साहब आपके बगल में बीजेपी वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो सूची गिना रहे हैं वो सूची लंबी होगी और टूटेंगे तब आप गिनवाइएगा। वो तो बगल में आपके बैठ के धमकी दे रहे हैं। पर नीतीश कुमार अपने एमएलए को ना बचाए, जेडीयू के टूटेगा 2/3 एमएलए। नीतीश कुमार को आधा भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगा, आधा अपने टूट के भागे। ठीक है, श्रवण कुमार जी, क्या अब यहाँ पर भी एलजेपी में कोई खटपट अभी बाकी है, या एलजेपी अपने मुकम्मल जगह पर पहुंच चुकी है? श्रवण कुमार, क्या एलजेपी ने जो भी फैसला किया फाइनल हो गया है, या अभी भी कुछ उथल पुथल बाकी है? देखिए अभिषेक जी, कहीं से जो चल रहा है, जो व्याकुल भारत लोग बोल रहे हैं कि एलजेपी में टूट फूट, कहीं एलजेपी में कोई टूट और फूट नहीं है। एलजेपी पूरी तरह से एकजुट है। एलजेपी में जो कुछ असामाजिक तत्व लूट मचाए हुए थे, उसी को बचाने के लिए, लूट को बचाने के लिए पारस जी 1977 से उनका विधायक बने।
1977 से 44 साल का उनका संसदीय जीवन है। बिहार सरकार में 4 बार मंत्री बने, अब आज सांसद हैं और लंबे काल में अब लोजपा के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने लोजपा को सजाया है, लोजपा को बनाया है। इसलिए सभी लोगों ने कहा कि पारस जी से अब पार्टी को बचाना है। पार्टी जो पूरी तरह समाप्त हो रही थी, लोग छोड़ के जा रहे थे, सब लोग निकल रहे थे। आज पारस जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया है, जो भी लोग लोजपा छोड़ के चले गए हैं वो लोजपा में वापस आ जाए। लोजपा अपने पूरे अस्तित्व को, जो रामविलास पासवान जी ने जिस लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूरे देश में फैलाव किया था, पूरे देश में रामविलास पासवान जी का जो नीति था, विचार था, जो सिद्धांत था, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको वजूद को बचाने के लिए हम लोगों ने फैसला लिया है। पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, कोई फूट नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। किसने पार्टी को तोड़ा है बताइए तो, किसने तोड़ा है? कहीं हम ना बीजेपी में गए हैं, ना हम जेडीयू में गए हैं। कहाँ पार्टी टूटी है? केवल नेतृत्व परिवर्तन का बात है कि अनुभवी नेता के हाथ में नेतृत्व दिया जाए। ठीक है डॉक्टर संजय, अब जरा फाइनल आपका स्टेटमेंट बताइए कि ये जो कुछ हुआ आपने सुना, अभी महागठबंधन में तोड़ने की अभी चेतावनी कि महागठबंधन में टूट हो सकती है, लेकिन एक बात तो ये तय दिखता है कि एनडीए जिस तरह से सत्ता में आई थी, इस बार ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है और अभी भी संख्या बल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए अपने आप को मजबूत और करने की कोशिश कर रहा है। वो संख्या बल में भले ही ना हो, लेकिन चिराग पासवान के विरोध के बाद पार्टी के दूसरे लोगों का बगावत करके एनडीए के साथ आना, क्या लगता है कि कुछ अभी बहुत कुछ खेल बाकी है 2021 में, जिसकी भविष्यवाणी पहले तेजस्वी यादव कर रहे थे कि 2021 में बड़ा खेल होगा, क्या वाकई कुछ होने वाला है आज इस बार? नहीं, एक चीज़ मैंने जो कहा था कि सत्ता आज की तरह आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वोपरि हो गई और सत्ता बिहार हो चाहे केंद्र में हो, किनके पास सत्ता है? एनडीए के पास सत्ता है। तो जब सत्ता है तो हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता के नज़दीक हों, और उस पार्टी को बचाने में अगर उस पार्टी के मुखिया या नेतृत्व कामयाब भी हो जाते हैं तो जो उनके सांसद होते हैं, जो उनके विधायक होते हैं, वो बगावत के मूड में आ जाते हैं। आपने देखा होगा लोजपा के जो एक विधायक थे जेडीयू में, कैसे वो चले गए। अगर वो लोजपा ने उनको टिकट दिया था, लोजपा के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो फिर जेडीयू में जाने के पीछे कौन सी विचारधारा में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि इतना जल्दी वो चले गए। और उसका एक सीधा सामान्य आदमी भी इसको बता देगा कि यह सत्ता के साथ जुड़ करके रहने की प्रवृत्ति सब लोगों की होती है। आज अगर पशुपति कुमार पारस जी कह रहे हैं कि 99% हमारे साथ लोग हैं, क्या 1% लोग तो चिराग पासवान के साथ खड़े हैं? और चिराग पासवान जो हैं, क्या वहां सर्वसम्मति से नेतृत्व परिवर्तन हुआ? अगर सर्वसम्मति से नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो चीजें आगे तो और दिखेगी। कोई लोग थे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, कोई लोग थे कि हम केंद्र में एनडीए के साथ रहेंगे, बिहार में एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे। तो विचारधारा के स्तर पर या निर्णय के स्तर पर तो मतभेद था, ये साफ दिख रहा था, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो चाहे पार्टी के स्तर पर हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तोड़ जोड़ की बात करते हैं, फिर मैं कहूँगा कि चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, हर पार्टी चाहती है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत रखें, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को हम जोड़ करके रखें। दल विधेयक कानून अगर नहीं होता, दल बदल विधेयक कानून, तो तस्वीर तो अभी और लोकतंत्र का तमाशा हम लोगों को देखने को मिलता। वो तो दल बदल विधेयक कानून आ गया है, जिसकी वजह से ये अंकुश लगा है और चीजें थोड़ी ठहर जाती हैं। उसके बावजूद भी जब सत्ता अपने तरीके से लोगों को समझाती है कि आपको हमारे साथ रहने से क्या फायदे होंगे, हमारे साथ नहीं रहने से क्या घाटे होंगे, तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए मूल्य, विचारधारा, सिद्धांत, तो क्या पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी के प्रति समर्पण, ये सब चीजें सैद्धांतिक बहुत अच्छी लगती हैं। अगर करीब रहने की इच्छा होती है जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों को, तो दोनों धड़ा कह रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि एनडीए में हम सेंध लगाएंगे, एनडीए कह रहा है महागठबंधन में सेंध लगेगी। क्या लगता है कि अगर देखते हैं उस हिसाब से, उस समीकरण से कि सत्ता में करीब रहना चाहते हैं लोग, तो समीकरण क्या एनडीए का भारी है, उसके दावे ज्यादा मजबूत हैं? नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। समीकरण से ज़्यादा महत्व रखता है उनको क्या सपना दिखाया जाता है।
बिल्कुल। कि आप हमारे गठबंधन में आएंगे तो हम कौन सा सम्मान और कौन सा पद देंगे, वहां रहिएगा तो कौन सा पद और कौन सा सम्मान मिलेगा, इस पर चीजें निर्भर करती है। इसलिए अगर सत्ता दोनों तरफ दिख रही है तो दोनों तरफ उनका संवाद चलते रहता है। ठीक है, अभी हम यहाँ हैं, वो कहते हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, हमारी हिस्सेदारी पर सेंध मारी जा रही है, हमें जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, ये बहाने होते हैं और वो दूसरी तरफ रुख करते हैं। दूसरी तरफ अगर वो नहीं दिखता है वो चीजें, तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो एकदम चट्टानी एकता के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे अंदर में कोई ये नहीं है। लेकिन सब कुछ, सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि सत्ता के इर्द गिर्द ही पॉलिटिकल डील कैसी होती है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है, चाहे एनडीए। बिल्कुल, क्योंकि पहले से तय था कि इस बार 2020 में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बहुत प्रचंड बहुमत एनडीए को नहीं मिला था और कांटे की लड़ाई हुई थी, तब से ही लग रहा था कि ये जो 5 साल का जो टर्म होगा, इसमें कब उतार चढ़ाव, कब आगे पीछे वाली रेस शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। और लग रहा है कि अभी 6 महीने मात्र बीते हैं विधानसभा चुनाव के, लेकिन 2021 में बड़ा सियासी खेल ऐसा लगता है कि अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात विभाग में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। एनडीए की सरकार में एक हिस्सेदार भी हम हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूती से सरकार चला रहे हैं। हम लोग गठबंधन के साथ ही एक दूसरे से मिलना जुलना वाजिब हक है और हम लोग बहुमत में हैं और सरकार चला रहे हैं। आरजेडी एक कैंप बन सकता है, क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे याद है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से निकल के आए, तो ये एक कैंप बन सकता है, इसकी संभावना कितनी है? बहुत चर्चाएं। इसकी संभावना बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं दिख रही है और मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसे कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। रहा उसके बाद भी राजनीति में तो कब क्या होता है वो मुझे खुद को भी नहीं पता होगा।